कर स्वर्ग का सपना देखने के लिए आप अपना जेब कटवाते रहते हैं। अपनी गहरी कमाई जो बच्चों की एजुकेशन पे खर्च होनी चाहिए, जो अपने घर के विकास पे होनी चाहिए, वो न करके हम उधर करते रहते हैं। ये मानसिक गुलामी का कारण है और मानसिक गुलामी धर्म से आती है। धर्म क्या है ये भी आपको बताना जरूरी है। धर्म है क्या? अगर ये हम नहीं समझे तो हम धर्म के गुलाम बनते जाएंगे, क्योंकि हम हर किसी को धर्म मानते रहे। ये धर्म नहीं है, ये पंथ है। धर्म में और पंथ में रात दिन का फर्क होता है। धर्म अलग है और पंथ अलग है। धर्म में और पंथ में क्या फर्क है? धर्म मानवता पर आधारित होता है और पंथ मनुष्य पर आधारित होता है, सिर्फ इंसान पर। इंसान ने जैसा शेड्यूल बनाया उसके ऊपर। पंथ कोई भी चला सकता है, जिसने चलाया उसका पंथ हो सकता है। और धर्म क्या है? धर्म सबके लिए एक है, सभी पंथों के लिए धर्म एक है। धर्म को समाप्त करके पंथ को ही धर्म बनाया गया। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं। ऐसा विश्लेषण करके आपको कोई नहीं बुलाएगा, कोई धर्मात्मा नहीं बता सकता, अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। धर्म में और पंथ में अंतर। इस्लाम एक पंथ है, कबीर पंथ है, सिखिज्म एक पंथ है, ईसाई एक पंथ है। ये पंथ है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि पंथ, धर्म और पंथ ये शब्द हिंदी के हैं और हिंदी से ज्यादा किसी में भी षड्यंत्र नहीं है। षड्यंत्र नहीं है। धर्म क्या है? हमारे पुरखों ने कहा है। हमारे पुरखों ने कहा धर्म क्या है? दया ही धर्म। क्या कहा? दया ही धर्म है। अब आप समझ सकते हैं इसको कि यहां क्या चीज आई है। एक होता दया भी धर्म है, दया भी धर्म है, या होता दया धर्म है। ठीक है? यहां क्या लिखा गया या क्या बोला गया हमारे पुरखों के द्वारा, हमारे संतों के द्वारा? दया ही धर्म है। इसका मतलब दया के अलावा कोई धर्म नहीं है। हिंदी भाषा को समझना पड़ता है। अगर आप हिंदी भाषा को समझते नहीं हैं तो फिर हिंदी भाषा के शिकार हो जाते हैं। हिंदी भाषा के शिकार हम ज्यादा जल्दी होते हैं। शब्दों में अंतर। जैसे कि एग्जाम्पल में हम टीचर लोग बताते हैं ना स्कूलों में कि कॉमा कहां लगाने से क्या हो जाता है? भाई एक सेंटेंस लिखो, उसमें वाक्य 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 लिखो, उसके अंदर शब्द लिख दो, रोको मत जाने दो। ऐसा होता है ना, रोको मत जाने दो। अब रोको के बाद में कॉमा लगाओ, फिर मतलब क्या हुआ? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ठीक है? और वहां से कॉमा हटाकर मत के आगे लगा दो, अर्थ उल्टा हो जाएगा। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ये है हिंदी। ठीक है? इसलिए मुझे आपको ये कहकर समझाना पड़ा कि दया भी धर्म है नहीं, दया धर्म है नहीं, दया ही धर्म है। अब दया धर्म कैसे है और दया ही धर्म कैसे है? दया के बिना धर्म क्यों नहीं है? दया ही धर्म है। ये अगर हमारे पुरखे कहते हैं तो ये बात, ये शब्द दया का दूसरा अक्षर है करुणा। दया का दूसरा आर्थिक शब्द जो है वो होता है करुणा। करुणा तथागत बुद्ध का वर्ड है और दया तथागत के पहले का शब्द है। करुणा और दया, दया ही धर्म है। जहां करुणा है, जहां दया है, वहां बैर हो नहीं सकता, वहां घृणा हो नहीं सकती, वहां नफरत हो नहीं सकती,
वहाँ स्वार्थ हो नहीं सकता, वहाँ अत्याचार हो नहीं सकता, वहाँ अनाचरण हो नहीं सकता, वहाँ दुराचार हो नहीं सकता, वहाँ पर बलात्कार हो नहीं सकता। जहाँ दया है, दया मुझ में भी है, दया तुम में भी है, न मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता हूं, न तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो, तो फिर अशांति कैसे हो सकती है? अशांति होगी ही नहीं। इसलिए कहा गया कि दया ही धर्म है। दूसरा क्या शब्द कहा गया कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। यह भी एक शब्द है। पाप का मूल क्या है? अभिमान। पाप की जड़ क्या है? अभिमान। जहां अभिमान आ गया, जहां घमंड आ गया, जहां पर मैं आ गया, अहंकार आ गया, समझ लो वहां से दोनों तरफ का सत्यानाश शुरू हो गया, आपका भी और सामने वाले। इसलिए कहा कि पाप मूल अभिमान। पाप का मूल जो है वो अभिमान है। अभिमान, अहंकार, ये पाप का मूल है। वहां से पाप शुरू होता है। जब आपके अंदर अहंकार आएगा, आप दूसरे का शोषण करोगे, दूसरे पर अत्याचार करोगे, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए दूसरे को छोटा मानोगे, छोटा मानोगे तो उसके साथ छोटे जैसा व्यवहार करोगे, अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन मानोगे तो हीन के साथ हीन भावना से पेश आओगे, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए उनको कुचलोगे, उनका दमन करोगे, उनका शोषण करोगे, उनके साथ अत्याचार करोगे, उनके साथ अन्याय करोगे। नेचुरली ये प्राकृतिक चीज है। यहाँ कोई भी किसी का कोई चल नहीं रहा है, यहाँ जो है वही है। अब दया धर्म का मूल है, यानी कि धर्म जहां है वहां दया मूल है, दया उसकी जड़ है। जहां दया है वहां पर कोई किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जब बिगाड़ ही नहीं सकता तो फिर कहीं अत्याचार, अन्याय, शोषण हो नहीं सकता। और यही मानवता कहती है। इसलिए उन्होंने जो धर्म था उसे साइड में कर दिया और अधर्म को ही धर्म घोषित कर दिया। ये खुला चैलेंज और ऐलान के साथ बोलता हूं उन धर्मावलंबियों को भी और उनके गुरुओं को भी, आकर के आ जाए बहस में और कर लेंगे बात। किसी भी धर्म का धर्मगुरु ऐसा कोई व्यक्ति मैंने आज तक पाया नहीं है जिसमें अहंकार ना हो, जिसमें स्वार्थ ना हो, जिसके अंदर अभिमान ना हो, श्रेष्ठता का गुण ना हो। कहीं जाएगा तो ढूंढेगा मेरे लिए जगह। आम आदमी के साथ कैसे बैठ सकता हूं, कोई विशेष आसन ला के डालेगा तो बैठूंगा। इसलिए 2 मिनट खड़ा रहता है, फिर कोई न कोई ला के डालता है, महाराज यहां बैठो, तो फिर बैठता है। आ गया अहंकार, बैठ गया। कोई आ गया आदमी, किसी ने 10 रुपए रख दिए पैरों में, किसी ने 50 रख दिए, किसी ने 20 रख दिए। वो पैसे की तरफ देखकर यूं देखता, और जैसे ही कोई 50,000 की गड्डी लेके आया और पैरों में रखी और बाबूजी के पैरों में हाथ रखा, दोनों हाथ उसके कंधे पर। हाँ भाई कैसे, ठीक हो? अरे तो बेचारा 50 रुपए रखने वाला भी तो तुम्हारे चरणों में ही आया था। वो आदमी नहीं देख रहा, पैसा देख रहा है, पैसा देख रहा है, आदमी नहीं देख रहा है। कहां गया धर्म? कहां है धर्म? वो धर्म तो वो है, अगर वो आदमी कहे कि भाई ये 10 रुपए 20 रुपए जो आप मेरे चरण में रख रहे हो, ये इकट्ठे करो और लास्ट में ये पैसे किसी ऐसे बालक को दे दो जो फीस नहीं भर सकता, किसी ऐसे परिवार को दे दो जिसके घर में आज अनाज नहीं है, किसी ऐसे परिवार को दे दो जिसके घर में बेटी बड़ी है और उसकी शादी करनी है, तब तो मैं समझता हूँ धार्मिक है। नहीं तो 50 रुपए के लिए ऊपर भी नहीं देखता और 50,000 की गड्डी आते ही महाराज पूछते हैं कौन हो भाई, कैसे हो, आशीर्वाद, जीवता रहो। इसका मतलब है तुम्हारा आशीर्वाद भी साला पैसे पर है, जितना पैसा दोगे इतना मिलेगा। ये धर्म नहीं है, ये पंथ है, और ये पंथों को चला रहे हैं। और हर दिन नया नया पंथ पैदा होता रहता है। इसलिए पंथ अलग है और धर्म अलग है। धर्म के मुकाबले इस धरती पर कुछ भी कहीं पर भी नहीं है
जिसे इन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। और आज के धर्म के अनुसार हमारे लोगों ने भी कहा कि धर्म नहीं है, हमारे लोगों ने भी कहा ये धम्म है, क्योंकि धर्म के लक्षण ठीक नहीं है। धर्म के लक्षण ठीक नहीं है तो बौद्ध धर्म को उसके कंपेयर में नहीं ला सकते। बौद्ध धर्म को धर्म कह करके उसका अपमान करना है, क्योंकि धर्म तो वो है जो आए दिन मंदिरों में बलात्कार करता है। धर्म तो वो है जहां पर अनेकों कांड होते हैं, अनेकों अत्याचार अन्याय होते हैं, उसे धर्म कहा जाता है। इसको, इसका मतलब इसको धर्म से नहीं जोड़ सकते। इसलिए यहां धर्म का तो बिल्कुल मायना ही बदल दिया गया है। इसलिए हम धर्म विशेष की बात नहीं करते। हम कहते हैं जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, उन षड्यंत्रकारियों ने हमारे लोगों को धर्म के नाम पर गुलाम बनाकर रखा है। ये हमारी वर्तमान की बहुत बड़ी विडंबना वाली बात है, बहुत बड़ा एक मसला है जो हमारे को इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि बाकी के सारे काम जो हम आगे चर्चा करने वाले हैं, वो सारे काम तो तब संभव होंगे जब हम इस गुलामी से मुक्त होकर बाहर आएंगे और स्वतंत्र रूप से कुछ सोचने लायक बनेंगे। जब स्वतंत्र रूप से कुछ बोलने लायक, समझने लायक बनेंगे, तभी तो कोई डिसीजन बना पाएंगे। नहीं तो पहले से ही हम दलदल में हैं, कीचड़ में है, और दलदल और कीचड़ में खड़े होकर के बाल्टी बाल्टी ऊपर डाले जा रहे हैं। चाहे सैकड़ों नहीं हजारों बाल्टियां डाल दो, अगर आप कंधे तक कीचड़ में दबे हुए हो, फंसे हुए हो, तो बाल्टियां तो क्या पूरा नहर ले आओ तब भी आपका कीचड़ खत्म होने वाला नहीं, आप साफ होने वाले नहीं है। अगर आपके तन को साफ करना है तो पहले आपको उस दलदल से बाहर आना पड़ेगा। बाहर आने के बाद फिर आपको ये वैचारिक, हमारे महापुरुषों की विचारधारा वाली ये बाल्टी पानी की अपने ऊपर डालनी होगी, तब जाकर के आपका तन साफ हो सकता है, हम गुलामी से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए साथियों, ये धर्म और उसके माध्यम से हमारे लोगों को झगड़ा गया, गुलाम बनाया गया। जय हो मूल निवासी, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। मूल निवासियों के हक अधिकारों के लिए देश में हो रहे जन आंदोलन की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी के लिए मूल निवासी जन आंदोलन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।